भट्टी साहब, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या राय रखते हैं आप? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस दहाने पर खड़ी है, एहतजाजी तहरीक कैसे चलेगी ये समझ नहीं आता। इतनी रुकावटें हैं, मुज़ाकरात के लिए उनसे कोई तैयार नहीं है क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, किसके साथ बात करनी है कुछ पता नहीं है, और फिर बहुत सारे और मसले जो एक बात कहते हैं करते दूसरी बात है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकिस हिकमत अमली है जिसने ये किया है, और क्या वो बंद गली में दाखिल हो गए? मैडम शेख, इस मौजूदा सूरत हाल पर पहुँचने और इस मौजूदा सूरत हाल पर बात करने और इस मौजूदा सूरत हाल को डिस्क्राइब करने और इस मौजूदा सूरत हाल पर कुछ राय देने से पहले सिर्फ़ आपकी जो मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम मेमोरी है, याददाश्त है, इसको एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी सियासत पहुँची कैसे। ये साढ़े तीन साला दुख भरी कहानी है, तकलीफ़ भरी कहानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाना, आधी क़यादत जेलों में, आधी क़यादत अंडरग्राउंड, मुसलसल प्रेशर, मुसलसल दबाव, सैकड़ों जाली और झूठे मुकदमे, बल्ला मैंडेट, मखसूस नशिस्तें छीन लेना, इमरान खान एहलिया के हमरा जेल में, अदालतों में सुनवाई नहीं, सड़कों पर मुकदमे, गिरफ्तारियां, जेलें, हवालातें, पूरे का पूरा निज़ाम खिलाफ। पार्टी में ग्रोहबंदियां और इख्तलाफात, पार्टी में रॉन्ग नंबर और ब्रूटस, 80% ना तजर्बाकार कंप्रोमाइज्ड झगड़ालू क़यादत, गलत फैसले, गलत हिकमत अमलियाँ। मैडम शेख, माना ये इक़्तिदार की जंग है और ये हक़ व बातिल की जंग नहीं है, इक़्तिदार की जंग है। माना सियासत नाम है रास्ते निकालने का, माना मैडम शेख सब मसाइल का हल बातचीत में है, मुज़ाकरात में है। माना इस वक्त हुकूमत जो है वो 1 पेज इंजॉय कर रही है और वो बेहतर पोजीशन में है। माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी और बैरूनी हालात की वजह से वीक विकेट पर है और वीक पोजीशन है उसकी इस वक्त, इस घड़ी तक। और मैडम शेख, ये भी ठीक है कि हुकूमत बेनिफिशरी है। चंद हुकूमती लोगों के अलावा कोई भी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत के पास देने के लिए है भी कुछ नहीं। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात नहीं करना चाहती। जो आगे दीवारें हैं, 9 मई है, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है, 26 नवंबर है। और मैडम शेख, दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि इस वक्त ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत करना चाहता है, मुज़ाकरात करना चाहता है, और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किसी बड़े और मुअस्सर इhtजाज की पोजीशन में है। अब आपने कहा कि ये पीटीआई की हिकमत अमली नाक़िस हिकमत अमली, मान लेते हैं कि नाक़िस हिकमत अमली होगी और है, लेकिन इसके साथ साथ जब आप पूरा निज़ाम आपके ख़िलाफ़ हो मैडम शेख, और जब 9 मई सामने हो, और जब जो मसाइल बुनियादी हैं वो हल ना हो, तो बंद गली में सब के सब होते हैं। हाँ, इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए बंद गली में लग रही है कि वो कमज़ोर विकेट पे है, कमज़ोर पोजीशन पे है। लेकिन क्या हमारी मईशत इस काबिल हो गई है कि हम समझते हैं कि हम टेक ऑफ कर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बेहतर इशारियों का ये मतलब नहीं है कि कर्जे उतर गए हैं। बेहतर इशारियों का ये मतलब नहीं कि सरमायाकारी की भरमार हो गई है। अच्छा। बेहतर इशारियों का ये मतलब नहीं कि ज़राअत, इंडस्ट्री, रियल स्टेट बूम कर रही है। बेहतर इशारियों का ये मतलब नहीं कि आपने बुनियादी मसले हल कर लिए हैं, 200 खसारा ज़दा इदारे, या आपका जो ज़र मुबादला बहुत आगे ऊपर चला गया है, या आपने बड़े अखराजात आपने कम कर लिए हैं। हाँ, ये बेहतर इशारे कब तक रहते हैं, इसमें कितनी आवाम का और तेल निकलता है, ये एक अलहदा बात है। लेकिन मैडम शेख, 100 बातों की एक बात है, और वो बात ये है कि हुकूमत चंद लोगों के अलावा जितनों से भी बात हुई है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मौसर एहतजाज की पोजीशन में नहीं, और इस्टेब्लिशमेंट का पुराना मौक़िफ़ है ज़ीरो टॉलरेंस,
9 मई पे माफ़ी मांगो और हम उनसे बात नहीं करेंगे। भट्टी साहब, इसकी वजह आपको क्या लगती है? ये थोड़ा सा हमें समझाएं। ये हमने बड़ी दफ़ा देखा कि क्या क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन क्या वजह है इसकी? क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए वो सियासी स्पेस, अपनी हिकमत अमली या अपनी मुख्तलिफ जो ओवर द ईयर्स उसने रखी पोजीशन, उसकी वजह से नहीं अचीव कर पाई कोई रिलीफ? मैडम शेख, जब हम अपनी पुरानी सियासी तारीख को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जद्दा रवाना होते हैं सऊदी अरब पूरी ख़ानदान के साथ, तो बाहर की गारंटी आती और कुलसूम नवाज साहब अल्लाह उनके मगफरत फरमाए, वो सारा कुछ डील करके सारा कुछ लेके चली जाती हैं। दूसरी मर्तबा जब नवाज शरीफ साहब लंदन जाते हैं या कोई हालात बेहतर होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब और कुछ लोग सारा चीज़ें बेहतर करते हैं। पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब जोड़ तोड़ करते रहे और कामयाब रहे। मौलाना साहब फ्रंट फुट पे इनकलाबी रहे, बैक फुट पे वो डील करते रहे। जनरल फैज़ हमीद से उन्होंने धरनों की डील की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो डील वाला और ये जो पीछे रह के मफामत वाला ग्रुप है, ये मिसिंग है। अच्छा। और ज़ाहिर है जो इमरान खान साहब हैं वो उसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं, और इमरान खान साहब अगर वो मौक़िफ़ बदलें भी तो इतना कुछ उनको बदलना पड़ेगा जो वो नहीं चाहेंगे। वो सर, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं चाहती हूँ मैं इसको आगे लेकर जाऊँ। फ़खर दुरानी साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? हिकमत अमली का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे चेहरे नहीं हैं या एटलीस्ट वो सामने नहीं हैं जो कुछ ज़रा मुफाहमत करवा सकें, क्या ये वजह है? शुक्रिया अलीना। देखें, पहले तो इसकी वजूहात जान लेते हैं कि पीटीआई जो बंद गली में आई है उसकी वजह क्या है, और क्या वाकई इनके पास वो लोग नहीं हैं जो कि पस पर्दा रह के, जिस तरह मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के जो हैं वो इस तरह जब भी ज़ेर ताब आए और वो उन्होंने बातचीत के ज़रिए अपने लिए रास्ते पैदा किए हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि जो इसकी वजूहात क्या हैं। आज इमरान खान जो कि ये ख़ुद, अब अगर आप कल परसों की जो अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो जितने भी सर्वे कराए जा रहे हैं उसमें अराउंड 90% तक इमरान खान जो है वो मुल्क भर में अब भी पॉपुलैरिटी में सबसे ऊपर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजूहात हैं कि ये तमाम तर जो पार्टी है ज़ेर इताब है। देखें, इसमें 3-4 चीज़ें अहम है। एक तो ये है कि जो पीटीआई और इमरान खान का ओवर कॉन्फिडेंस है, वो सियासत में ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा जो है बाज़ औक़ात आपको रॉन्ग और मिस कैलकुलेशन की तरफ जो है वो राग़िब करता है। यही वजह है कि जो इन्होंने जितना भी ओवर कॉन्फिडेंस में जब इनको हुकूमत से निकाला गया और जिस तरह से एक इन्होंने तहरीक चलाई, उसके बाद इन्होंने ये समझा कि पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, इसलिए हम जो भी चाहेंगे, चाहे वो इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दें, कुछ भी कर लें, हमें जो है वो अवाम हमारे साथ है, तो ये कुछ भी नहीं होगा। और जो इमरान खान की पहले दिन से एक परसेप्शन थी वो उसी के ऊपर अमल दरामद कर रहे थे, जो कि इनका क्लिप भी था कि 10-15 हज़ार लोग आप लेकर चले जाएँ तो ये हम जो है कोई भी बात बनवा सकते हैं। एक तो इनकी ये इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो मिसकैलकुलेशन हुई है सियासी फैसलों में, ये मैं समझता हूँ ये एक बड़ी वजह है। फिर उसके साथ साथ जो दूसरी बात है कि देखें, ये बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं, एक अच्छे मुकर्रर के तौर के ऊपर हो सकते हैं, ये वादे भी अपनी आवाम के साथ अच्छे कर सकते हैं, लेकिन जब उन वादों को आप जो है वो उनमें हकीकत और जो उनको हकायक के करीब लेके जाना या उनके ऊपर अमल दरामद करना होता है, तो वो चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, उन वादों के ऊपर ये अमल दरामद नहीं करवा पाते। आप ये हुकूमत से पहले जो इन्होंने वादे किए थे कि हम क्या क्या कुछ नहीं करेंगे, जब हुकूमत में आए तो 3.5 साल में ही इनकी अनपॉपुलैरिटी में ये हालत पहुंच चुकी थी कि इनके अपने पार्टी के लोग दूसरी सियासी जमातों की टिकटें ढूंढ रहे थे। तो ये एक कुछ चंद एक वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अब इस नहज तक पहुंचे हैं। दूसरी बात जो भट्टी साहब ने की है कि जिस तरह कुलसूम नवाज साहिबा थी या दीगर जो सियासी जमातों में होते हैं, जो पस पर्दा बातचीत करके मुज़ाकरात के ज़रिए अपने लिए और अपनी जो सियासी क़यादत होती है उसके लिए कोई रास्ता निकालते हैं, इसमें क्यों नहीं है। देखें, ये पीटीआई के अंदर भी वो लोग हैं और ये जो पस पर्दा बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला ना सिर्फ ये कि जारी रहा बल्कि कई इसके अदवार भी हुए, मुख्तलिफ मुलाकातें भी हुई, इस्टेब्लिशमेंट के जो अहम ओहदेदारान हैं उनके साथ भी हुई। इवन जो नवंबर में जो धरना था उससे पहले भी पस पर्दा जो है वो बातचीत और मुज़ाकरात। फ़र्क कहाँ पे है पीटीआई और जो दूसरी सियासी जमातें हैं उसमें? देखें, बुनियादी
فرق یہ ہے کہ عمران خان آگے جو اختیارات ہیں وہ جو ہے وہ اپنی جو قیادت ہے اس تک نہیں دیتے، فیصلہ سازی کا جو ان کے اختیارات ہیں وہ آگے نہیں دیتے. کوئی بھی آپ بات چیت کر کے آ جائیں، آگے سے فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نے لینا ہے، اور الٹیمیٹلی اگر عمران خان ہی جو ہے وہ فیصلہ نہیں لیتے تو اس میں پھر جو اس طرح کے جتنے بھی چہرے آ جائیں یا جتنے بھی لوگ آ جائیں تو ان مذاکرات کا یا اس طرح کی جو بھی پیش رفت ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند گلی کے حوالے سے ہے کہ دیکھیں عمران خان اب بھی اس کو جو ہے وہ سیاست سے زیادہ کھیل کے طور کے اوپر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنے دباؤ میں ہوں تو الٹا جو offense is the best defense والی بات ہے کہ آپ جب دباؤ میں ہیں تو اپنے جو حریف ہے اس کے اوپر آپ پریشر ڈالنا شروع کر دیں، اور اس سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دبا لیں گے اپنے جو حریف ہے اس کو. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست میں اور کھیل میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور عمران خان کو یہ بات اب سمجھ جانی چاہیے تھی. 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا ہے وہ ایکٹیو پالیٹکس میں ہے، وہ حکومت کے بھی جو راز ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ کیسے حکومت میں کرنا ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کو اس ٹائم کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں بند گلی میں لانے کی. باقی جو بھٹی صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ایڈڈ اور جو ایکسٹرا اس میں جو فیکٹرز ہیں وہ 9 مئی والا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بھی اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ان کو کھلی آفر دی گئی تھی کہ دیکھیں اداروں کے اوپر چڑھائی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی جمہوری دور میں اگر یہ اس طرح جو ہے وہ کیا جائے گا تو پھر کل کو کوئی مسلح لوگ بھی آ کے یہ اسی طرح جو مختلف اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیں تو یہ کسی طور کے اوپر بھی آپ کی جو اسٹیٹ کی جو ایک سیکیورٹی کی پالیسی ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں جو ان کو آفر کی گئی تھی کہ معافی مانگ لیں تو اس کے بعد یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک جو وجہ ہے جس کی وجہ سے بند گلی میں یہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، مفاہمت کی آپشنز تو بہت سی موجود تھی لیکن خان صاحب نے کمپلائی نہیں کیا کبھی، یا ان کی پارٹی نے کمپلائی نہیں کیا اس سے.